जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से एक चैप्टर को कंप्लीट कराने का नाम कंप्लीट कराया, नर्वस सिस्टम, जो कि अति महत्वपूर्ण चैप्टर था एग्जाम की दृष्टि से। आपको बता दें, अपना जो एक नया टॉपिक, नया चैप्टर प्रारंभ होने वाला है जिसका नाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो और लोग इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर रियल अपने सभी लोगों से वार्ता कर सकें। आजकल पता है इस सब्जेक्ट पर कोई बात नहीं करता है, और हम आपके सारे डाउट, सारी चीज़ों को क्लियर कराने का काम करेंगे जिससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं हो। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। और आपको बता दें, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। हर वीडियो में मेरे यही बात रहती है कि भैया जी वीकली रिवीजन, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, डेली रिवीजन, सारा यही मैं आपसे डेली कहने का कार्य करता हूं। अगर यह बातें आप मेरी मान लेते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन आप आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, इस टॉपिक को इतने बढ़िया तरीके से समझा देंगे कि आप कहेंगे नहीं सर, सच में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते थे और हमें नहीं आते थे, लेकिन अब से इस क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करने का हम कार्य करेंगे। टेंशन मत लीजिए, स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार काम करता है? जनतंत्र या प्रजनन तंत्र, जनतंत्र या प्रजनन तंत्र, इस पर पता अपनी आज अपन लोग जिस कल्चर, जिस समाज में रहने का कार्य करते हैं, वहां पर प्रजनन और जनतंत्र, प्रजनन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में तथा लोगों के मन में कुछ गंदे विचार आने का कार्य करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमें भी सारी चीज़ों के प्रति जागरूक होना चाहिए। सभी लोगों को इस प्रकार बताना चाहिए कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ होता है। आपको बता दें कि बहुत बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को आज मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद आपको जनन क्षमता, स्पर्म काउंट वगैरह, तो इसके बाद ओवरी, ये सारी चीज़ें आपको मैं बिल्कुल प्रॉपर एक एक चीज़ को डाउट करते क्लियर करते चलूंगा। आपको दुख उत्पन्न नहीं होने दूंगा, गारंटी देता हूँ इस बात की। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सारी समस्याएं बताएंगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या रियल है, क्या आपको बता दिया गया है, क्या आप सोचते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या वह सही सोचते हैं, इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से आपको आने वाली वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी तो हम जो है अलैंगिक विखंडन, कोशिका विभाजन तथा जीव जंतुओं तथा सारी चीज़ों, लेकिन जब अपना चैप्टर मानव प्रजनन तंत्र आता है, मानव जनन तंत्र आता है, सेक्स के बारे में जब बात आती है, तो सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे आने वाली वीडियो में। बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, आपको बता दें कि अपना जो टॉपिक है जनतंत्र या प्रजनन तंत्र के बारे में समझें। अपने समान संतान क्या है? अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन क्रिया दो प्रकार की होती है, पहला अलैंगिक तथा लैंगिक। अलैंगिक को जान लेते हैं, अलैंगिक में हम पढ़ेंगे, और लैंगिक में तो भैया जी हम लोग आते हैं, सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिससे कि आपको कोई भी चीज में डाउट न रहे। याद रखिएगा, जनन एक क्रिया है, जनन एक प्रोसेस है। इसको पता आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत बढ़िया सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस इसको पढ़ने के हिसाब से पढ़िए। आपको मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपकी नॉलेज एक अपर लेवल पे पहुंच जाएगी। बस ये कह सकता हूं कि आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन सारी चीजें आपको इतनी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी कि अपने शरीर, अपनी बॉडी तथा अपने सेक्स पार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझने लगेंगे। याद रखिएगा, यह टॉपिक जो है वह एक हंसी मजाक का टॉपिक नहीं है, और आपको जानना सभी चीज़ों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। और सारी आने वाली वीडियो में आपको हम लैंगिक जनन जब पढ़ाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गंदे कमेंटों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कल्चर, आपको पता आपकी आदतें, आपके संस्कार दिखाते हैं कि आपके माँ बाप ने आपको किस प्रकार के संस्कार दिए। आपको पता लैंगिक जनन जब आएंगे ना, तो लोग बहुत सारे, मैंने देखा है, मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ाया है, मैं पहले ऑनलाइन वहाँ पे ऐप वगैरह पर पढ़ाता था ना, तो मुझे पता है लोग की मतलब मेंटलिटी बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा। तो बस आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को एक टॉपिक की तरीके से पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। समझो तो अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन, अगर लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें
तो इस प्रकार के जनन में इस प्रकार के जनन में नर युग्मज या मादा युग्मज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों आवश्यकता नहीं होती मैं बताता हूँ अभी। नहीं होती है, यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। यह जनन कई प्रकार का होता है, एक ही शरीर में हो जाती है, जैसे कि अमीबा एक ही शरीर में हो जाती है। सभी चीजें बताऊंगा, क्लियर करूंगा सारी चीजों को। इसके बाद बात करें हम विखंडन। विखंडन की क्रिया क्या होती है? इसमें केंद्रक बढ़ जाता है तो एक नए शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जो जनन होता है वह अमीबा में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा अमीबा किस प्रकार का होता है? क्या सर जी, चप्पल के आकार का जो होता है वह अमीबा की आकृति जो उस प्रकार की होती है ना। तो जो अमीबा होता है भैया जी, बशर्ते क्या है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ये क्या होगा, यहाँ पर केंद्र बनता है और केंद्र से ये अलग होने लगता है, इसी को हम विखंडन की क्रिया कहते हैं। इसमें एक सेल मदर सेल कहलाती है और एक जो नई सेल का निर्माण होता है उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो इसमें भी आपको बता दें, पहले वाला पॉइंट भी आपका इसमें प्रस्तुत होता है। इसमें कोई भी नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयं टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, जो कि एक मदर सेल तथा दूसरा एक डॉटर सेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करेंगे मुकुलन। मुकुलन होता क्या है इसके बारे में समझिए। इस प्रकार के जनन में शरीर में एक अब उभार पैदा होता है। क्या था? शरीर में एक उभार पैदा होता है, इसको जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम मुकुलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम मुकुलन बोलते हैं। क्या ना सर जी, मुकुलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। यह स्पेलिंग है ना, पूरी नहीं, यहाँ पर आप मुकुलन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? मुकुलन लिख लीजिए, जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। मुकुलन, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। एक शरीर में उभार पैदा होता है, उसी को हम मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन कुछ समय के पश्चात टूट जाता है। यह जो मुकुलन है एक कुछ समय के पश्चात टूट जाता है और एक नए जीवन का निर्माण करता है। एक जीवन का निर्माण करता है। क्या करता है? एक नए जीवन का निर्माण करने का काम करता है। इसका बात करें कायिक के बारे में। क्या करेंगे? कायिक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? कहना सर जी, अति महत्वपूर्ण होता है। भैया जी, कायिक क्या होता है? मुकुलन पहले आप समझिए। मुकुलन भी बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार के जन जो शरीर में एक उभार पैदा करते हैं। शरीर में क्या करते हैं? उभार पैदा करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज है और उसमें उभार पैदा हो रहा है, जैसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक गुब्बारा है और गुब्बारा न होकर एक जेली ले लीजिए और जेली को आपने इस तरीके से दबाया और दबाने के बाद एक उभार उत्पन्न हो रहा है और उभार के होने के बाद वह एक अलग जेली के रूप में टूट जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसके बाद कायिक के बारे में बता दें। बेसरा जनन जिसे जड़, तना तथा पत्तियों में भाग लेती है, उन्हें हम कायिक जनन कहते हैं। जड़, तना, पत्ती भाग लेती है, इसको कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन को हम विशेष रूप से बॉटनी में पढ़ाने का काम करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि तथा बॉटनी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको हम पूरा आपको है ना आहार, जड़ वगैरह, तना वगैरह, पत्ती वगैरह, इसके बाद बायोलॉजी के बाद हम बॉटनी ही पढ़ेंगे। बॉटनी में सारी चीजें आपकी क्लियर करेंगे। यहाँ पर बस आप इतना पढ़ लीजिए। कायिक क्या होती है? वैसे जनन जिसमें जड़, तना, पत्ती भाग लेती है, उसको कायिक जनन कहते हैं। जैसे कि क्या? बायोकिलमेनी क्या है? पत्थर चटा। क्या होता है? पत्थर चटा एक पौधा होता है और यह औषधि का कार्य करता है। किसी व्यक्ति को अगर पथरी की शिकायत होती है तो इस पत्ते का जो सेवन अगर आप डेली सुबह मॉर्निंग में करते हैं तो आपकी जो पथरी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और पथरी सही भी हो जाती है। इससे बहुत महत्वपूर्ण तथा औषधि जनक पेड़ होता है, इसको हम पत्थर चटा का पेड़ बोलते हैं। इसकी पत्तियां मोटी मोटी सी होती हैं और जैसे गुलाब की पत्ती होती है ना, गुलाब की पत्ती में कांटे कांटे जैसी पत्ती होती है, बस वह पत्ती छोटी होती है और पत्थर चटा की पत्ती लगभग इतनी बड़ी होती है और मोटी होती है। बहुत बढ़िया। वो पथरी के लिए पत्थर चटा को खुद ही बोलता है पत्थर चटा, यानी पथरी की दवा, है ना। इसके बाद बात करें गन्ना, आलू, गुलाब तथा शकरकंद के बारे में, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको हम किसमें पढ़ाएंगे? कहना सर जी, बॉटनी में। इसके बाद बात करेंगे लैंगिक जनन। अब आगे भेजिए लैंगिक जनन, और इसमें अगर कोई भी किसी विद्यार्थी ने बदतमीजी दिखा दी ना तो बता रहा मैं कान तोड़ दूंगा उसका।
क्या कर दूंगा, कान तोड़ दूंगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें इस वीडियो में, नहीं अगली वीडियो में हम सारा समझेंगे लैंग्वेज में। लेकिन किसी ने बदतमीजी दिखा दी ना भाई साहब, बता रहा मेरे पास सबकी डिटेल रहती है, कौन कहाँ से आता है। यूट्यूब में बहुत बढ़िया रहता है कि जब भी कोई ऐसा वैसा या गंदा कमेंट करता है तो स्वयं ऑफ डेयर हमारे जो लगे रहते हैं ना टाइपराइटर वगैरह जो देखते हैं चैनल को, वह पहले ही देख लेते हैं, ब्लॉक कर देंगे आपको। और ध्यान रखिएगा आप जीवन भर के लिए ब्लॉक हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपको, है ना। इसलिए बता रहा हूँ, पहले से ही मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा चैप्टर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बस बदतमीजी मत दिखाना, इस बात पे बता दिया मैंने। इसके बाद बात करेंगे शिशुपान क्या होता है। यह वह जननांग होता है, वह जननांग होता है मुख्य कार्य शुक्राणुओं तथा मादा जननांग तक पहुंचाने का कार्य करता है। शुक्राणु तथा मादा जननांग तक पहुंचाने का कार्य करता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा, सभी को पता होगा, शुक्राणु यानी जो मेल होता है, जो लड़का होता है, ये बॉय की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होते हैं कि ना सर जी, उसमें क्या होता है, शुक्राणु पाए जाते हैं। क्या होता है, पेनिस के माध्यम से शुक्राणु बाहर निकलते हैं और जो मादा जननांग का अंग होता है वहां पर यानी फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से जो क्या बोलते हैं, मादा के फैलोपियन ट्यूब में जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज होने के बाद एक बेबी का निर्माण होता है जो कि अति महत्वपूर्ण है। आपको मैं ये जो अब आ गया है ना ये वह जननांग वगैरह और शुक्राणु वगैरह कल की वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। और आप याद रखिएगा, देखो अगर आप किसी चीज़ को टॉपिक की तरह या सवाल की तरह पढ़ेंगे ना तो आपको कभी भी चीज़ें बस और नहीं लगेंगी, चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझ में आएंगी। देखो आपको ये बात तो समझ में आ गई, शुक्राणु क्या होते हैं। शुक्राणु देखो स्पर्म अलग होता है। और इसके अलावा किस माध्यम से, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया गया था एक बार एसएससी जीडी में, आपको देखने को मिला था। और शायद एसएससी ने भी यह क्वेश्चन पूछा था कि बताइए शुक्राणु किस माध्यम से मादा के जननांग में प्रवेश करते हैं, किस माध्यम से करते हैं। कहना सर जी पेनिस के माध्यम से जो शुक्राणु है वो मादा जननांग के शरीर में एंटर करने का कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या है ना बदतमीजी दिखाते हैं, पढ़ा होगा नहीं कुछ, लगा अच्छे उन्होंने लगाया था। भाई जानकारी होना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। याद रखिएगा, आनंदित रहिएगा। इसी तरह वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। और आपको बता दें अगली वीडियो में लैंगिक जन के बारे में बेहतरीन जानकारी देंगे। अलैंगिक तो हमें कुछ है ही नहीं, विखंडन है उसमें है, उसके अलावा मोकुलन है और कायिक है। कायिक में तो पेड़ पौधे आ जाती हैं, मोकुलन में उभार पैदा होकर एक नया भाग में बढ़ जाता है। विखंडन में क्या होता है, एक केंद्र से दो हिस्सों में बट जाते हैं, मदर सेल डॉटर सेल। इसके बाद अलैंगिक क्रिया जिनमें होती है, जिनमें नर युग्मज तथा मादा युग्मज में कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं ही नर और मादा दोनों का कार्य करते हैं, तो उनको अलैंगिक जनन कहते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें थी, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण है अलैंगिक जनन, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। बशर्ते क्या है, आप लोग पेशेंस बनाकर रखिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। बदतमीजी मत दिखाना, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं, छोड़ दूंगा मैं। फिर मुझसे नहीं कहना कि सर जी ये टॉपिक आ रहा था और आपने पढ़ाया नहीं। तो बस पढ़ाऊंगा जरूर, आनंदित रहिएगा। और विशेष सूचना यह है कि जो राम सेतु बैच की वीडियो है वह डेली 4 बजे अपलोड होने का कार्य करती है, जबकि जो बाहुबली बैच यानी बाहुबली बनाने वाला बैच जो है वो डेली 2 बजे आपको देखने को मिलता है। और बस बेहतरीन तरीके से पढ़िए, आनंदित रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इस सब वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। कल बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, जो कि बेहतरीन महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको छोड़िएगा नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। सभी यार दोस्त चाहने वालों के साथ इस वीडियो को भेजिए, क्योंकि उनको भी पता हो जाए कि नहीं सच में इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका।